गौरी शंकराय नमः। आशा आप लोग सभी खुश होंगे। आइए माता पार्वती के शंकर भगवान से विवाह कैसे होता है 3 मिनट का समय पर आपको बताते हैं। मैया जब सती रूप में आई थी दक्ष प्रजापति के बेटी बन के, तो शंकर भगवान से विवाह होता है क्योंकि सनातन जोड़ी है। और भगवान शंकर के साथ वो जाती है अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने, लेकिन मैया का भ्रम हो जाता है भगवान राम पर और अगस्त जी पर, जिसके कारण शंकर भगवान माता सती को त्याग देते हैं और माता सती जोगाग्नि में अपना शरीर को त्यागती है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी से एक वरदान मांगती है प्रभु कि जन्म जन्म हमको शंकर ही शिव ही हमको पति रूप में मिला। भगवान ही आशीर्वाद देते हैं और जिसके फलस्वरूप मैया का जब दोबारा जन्म होता है हिमालय राज पर्वत के घर में, पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती बन के आती है। माँ रहती है मैना देवी। मैया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, बढ़ती है, जगदम्बा है, जगत जननी है, कात्यायनी है। एक दिन नारद जी आते हैं तो हिमालय राज और मैया सुनैना खूब बढ़िया से ऋषि का स्वागत करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, चरणामृत लेते हैं, मस्तक पर रखते हैं, पूरा महल में छिटवाते हैं। अब आगे मैया के प्रणाम करती है और मैया को देखते ही समझ जाते हैं कि ये कौन है। तब पर्वतराज हिमालय कहते हैं कि हे ऋषिवर, देखिए तो मेरे बेटी के भाग्य में विधाता क्या लिखे हैं। तो क्या देखना था नारद जी को, क्या नहीं मालूम है, देखते ही समझ गए और कहने लगे कि इनका जिनसे विवाह होगा वो नंगा रहेगा, बाघ का चमड़ा कभी कभी पहन लेगा, सांड पर सवार रहेगा, अमंगल वेश होगा, बड़ा बड़ा जटा होगा, आँख बड़ा बड़ा होगा और देह में भस्म लगाए रहेंगे, श्मशान ही उनका निवास स्थान होगा, कोई माई बाप नहीं होगा, सबके माता पिता होंगे। तब व्याकुल हो जाते मैना देवी, सुनैना मैया और हिमालय राज पर्वतराज हिमालय जी, और कहते हैं इसका कोई उपाय तो बता दे ऋषिवर। कहते हैं हाँ उपाय है ना, अगर आपकी बेटी तपस्या करे तब शंकर भगवान खुश होंगे और शंकर ही इनको पति रूप में मिलेगा। मैया उसी समय सारे राज सुख को त्यागती है और शंकर भगवान को मनाने के लिए भयंकर तप करने लगती है। सूखा हुआ पत्ता खा के तप करती है और मैया का नाम पड़ता है अपर्णा। बोलिए अपर्णा माई की जय। तो तप के बल पर, गुरु के वचन पर जिसको विश्वास है